हेलो एवरीवन, मैं रोशनी यादव एक बार स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से। आज के हमारे वीडियोस में हम जीव विज्ञान के एमसीक्यूज प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपको रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी जीई और आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में सफलता दिलाने में 100% सहायक होगी। जो कि यहाँ पर विज्ञान की सभी टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस देखने को मिलेंगे और प्रश्नों की जो क्वालिटी होगी उसमें कोई कमी नहीं होगी। क्वेश्चंस इतना गहराई से सेलेक्ट किया गया है कि आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा कि कितने आपकी तैयारी हुई है अभी तक। ठीक है, तो चलिए हम आज टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, तो हम आज क्या करेंगे, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो कि आरआरबी ग्रुप डी का जो है फर्स्ट यूनिट है, और वैसे तो साइंस सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। तो हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं से यहाँ पे शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा कि मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन मैं चाहती कि थोड़ा सा उससे पहले आप जीव विज्ञान की शाखाएं क्या क्या हैं इसको समझ लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि वनस्पति विज्ञान होता है, इसमें आता है। तो बॉटनी क्या होती है, आपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ाई की होगी। बॉटनी एक आपका सब्जेक्ट ही रहा होगा जिसमें आप पेड़ पौधों के बारे में पढ़े हैं, और उसमें पौधों की जो संरचना है, उसकी विकास है, उसका वर्गीकरण है, उसके कार्य हैं, उनके बारे में आपने अध्ययन किया होगा। और एक होता है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान जिसको जूलॉजी कहा जाता है, ये भी अगर आप साइंस स्ट्रीम से रहते हैं तो जूलॉजी आपका एक सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको जानवरों के बारे में अध्ययन कराया जाता है। तीसरा, जैसे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में हम, ये जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं वो सूक्ष्म जीव के बारे में भी है, जिसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव जैसे कि आपका हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस, मतलब होता है, हो सकते नहीं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। तो जैसे कि इसमें जेनेटिक्स भी आते हैं। जेनेटिक्स जो कि अनुवांशिकी होता है, जेनेटिक्स मटेरियल होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। ये भी जीव विज्ञान की शाखाओं में से एक है। फिफ्थ है जीव विज्ञान जो है जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री कैसे रिएक्शन होगा, क्या होगा, किसके बीच जो प्रक्रियाएं हैं, जो संबंध है वो कैसे होगा, इस तरीके से बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं। और सिक्स है आपका जो है पर्यावरण विज्ञान, जिसको इकोलॉजी बोला जाता है। तो इसमें जीव है ना, एक जीव और पर्यावरण के बीच के संबंधों को समझने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, मतलब उसके बारे में हम इस पर्यावरण इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, यहीं पर हम देखें तो कुछ और ऐड हैं इसमें जीव विज्ञान की शाखाओं में, जैसे कि विकासवादी जीव विज्ञान। ठीक है, तो विकासवादी जीव विज्ञान क्या होता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होता है, मतलब कैसे एक जीव से दूसरे जीव बनते हैं, उसका विकास होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और जैसे कि एक और है जीव विज्ञान की शाखाओं में से कोशिका का जीव विज्ञान, जिसको बोला जाता है आपका सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब सेल की संरचना। जैसे आप सभी को पता ही है कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बनी हुई है। जैसे एक घर जो है बहुत सारे ईंटों से मिलकर के बनती है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है बहुत सारे सेल से मिलकर के बनी है। तो उसकी संरचना और उसके कार्य के बारे में जो है सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम यहीं चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो MCQ क्वेश्चन है, जो है टॉप क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछे गए हैं NTPC में, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि अनुवांशिकी। ठीक है, ये जो है अनुवांशिकी पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्जियों फूलों जैसी उच्च मूल्य वाले फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो फसलों और जो सब्जी हैं उनकी जो उच्च मूल्य वाली फसलों की जो खेती है उसको आपका कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहा जाता है, राइट आंसर है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कोशिकाओं के अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, जो कि राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या है, विटीकल्चर क्या है, तो इसकी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपिग्राफिक्स।
एपिग्राफिक्स का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफिक्स का क्या अभिप्राय है पूछा गया। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कंकालों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी शिलों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हर्पेटोलॉजी नहीं, और ऑप्शन नंबर जो है बी एंथ्रोलॉजी नहीं, ऑप्शन नंबर डी ऑप्थेलॉजी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरिकल्चर जो है किससे संबंधित है आपको बताना है। तो सेरिकल्चर जो है रेशम की खेती से संबंधित है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इथोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी का अध्ययन खाली स्थान से संबंधित है। तो हिमेटोलॉजी का अध्ययन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी रक्त से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है आपको ऑप्शन दिया गया है। तो मॉर्फोलॉजी है दोस्तों जीव की आकृति, उसकी संरचना और उसकी विशिष्ट गुणों का क्या करना, अध्ययन करना ही को क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र में अध्ययन गहरा संबंध है? अध्ययन से गहरा संबंध है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? आपने पढ़ा होगा कि पहले निषेचन, फिर धीरे धीरे से ग्रोथ होता है, एक बेबी बनता है, इस तरीके से मतलब एक विकास की प्रक्रिया पूछा जा रहा है। तो जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए भ्रूण विज्ञान राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं और संक्रमण का सामना करते हैं वह कहलाता है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी फोटोमार्फोजेनिस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पूछा गया है सौरोलॉजी का अध्ययन खाली स्थान है। सौरोलॉजी का अध्ययन खाली स्थान अध्ययन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा छिपकली, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर छिपकली। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन का सिलेक्शन ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।